गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज यू नो दैट टुडे सैटरडे। जैसे कि आपको पता है कि आज सैटरडे है और आज आपके लिए सिलेबस से हटकर आपके लिए कुछ और नया टॉपिक आएगा। ठीक है, सिलेबस से हटकर होगा लेकिन आपके मैथ से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, केवल न केवल आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए भी। ठीक है, आज हम लेके आए हैं लैंड स्केल, भूमि पैमाना। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हम भूमि होती है हमारे पास जमीन होती है, उसका हम माप कैसे करते हैं, हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, जो काम पटवारी करते हैं। ठीक है, पटवारी तो आपने सुना भी होगा। ठीक है, और पटवारी की जो इमेज होती है, पटवारी की जो महत्वपूर्ण होती है हमारे पास बुजुर्गों के लिए, वो एक डीसी से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जैसे एक चुटकुला सुना देता हूँ मैं कि जैसे गाँव में किसी की जॉब लग गई और वो डीसी लग गया। ठीक है, तो बच्चे थे और जो बूढ़े जवान से भी थे, खुश हो गए, तो वे डीजे लगाकर नाचने लगे और इस तरह का पूरा फन करने लगे। तो 2-4 बुजुर्ग व्यक्ति आए, जो एज व्यक्ति होते हैं 70-80 साल के। तो उन्होंने पूछा, भैया इनकी खुशी क्या है, ना कोई ना प्यार ना कोई शादी, पता क्या प्रोग्राम है इसका जो इतना खुश हो रहे हैं। तो एक ने कहा कि भाई इनका छोरा डीसी लग गया। बोला चलो कोई बात ना, डीसी ला गया ठीक से, पर पटवारी लग जाता तो और बढ़िया बात होती। तो उन्होंने उनको ये नहीं पता कि जो डीसी की पोस्ट पटवारी से पोस्ट भी ज्यादा बड़ी होती है। लेकिन उन बुजुर्गों के माइंड में एक सेट हो गया कि जो पटवारी है वो सबसे बड़ा पद होता है। क्यों? क्योंकि बूढ़े बुजुर्गों के पास पहले जमीन ही होती थी और उस जमीन का माप तोल करना और उस जमीन की इधर उधर से जो भी कुछ माप तोल होता था, बंटवारा होता था, वो पटवारी के द्वारा ही किया जाता था। अब जो पटवारी के द्वारा जब माप किए जाते हैं और जो देखे जाते हैं, जैसे आज आप अपनी जमीन की, जैसे आपके पास आपके पेरेंट्स के पास जैसे किले भी हैं, जमीन है, आपके घर का प्लॉट है। ठीक है, उसका माप देखने जाएंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ के जो पैमाने हैं उनके पैमाने कुछ अलग हैं। उनमें क्रम में, मरले में और गज में ऐसे मिलेंगे। आपको पता है, आपको शायद फुट का भी नहीं पता होगा। ठीक है, जो हमारे पास न्यू जनरेशन, उनको मीटर सेंटीमीटर इनके बारे में पता है। क्लियर? अब उन्हीं की चेंज करने के लिए हम बताएंगे और आपको एरिया भी कैसे निकालना था। जैसे आपके घर में एक प्लॉट है, उस प्लॉट का हम एरिया कैसे निकालेंगे और किस, जैसे आप प्लॉट खरीदते हैं वो गज के हिसाब से मिलते हैं, भाई 3000 रुपये गज है, 4000 रुपये गज या 10,000 रुपये गज, वो जगह के हिसाब से मिलते हैं। तो उसको प्लॉट की कॉस्ट कितनी होगी वो भी हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। जैसे हम देखते हैं लैंड स्केल, जो भूमि पैमाने होते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा होता है हमारे पास है सूत। ठीक है, सूत क्या था, जैसे आपने देखोगे घर बनाने वाले जो मिस्त्री होते हैं, वो हमारी जो दीवार चिनते हैं, तो दीवार चिनने के लिए एक डोर होती है उनके पास, रस्सी सी होती है, जिसको लगाकर दीवार की जो लेवल है वो एक जैसा रखते हैं, ताकि इधर से उधर ईंट ज्यादा उधर ना जाए, उधर ना जाए। तो एक उस तरफ बांध देते हैं, एक दूसरी सिरे पर बांध देते हैं, दोनों सिरे पर। तो वो सूत होता है, वो 8 सूत मिलकर 1 इंच बनाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो 1 इंच तो हमारे पास वो क्या था, 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल था। 2.5 सेंटीमीटर के अंदर 1 इंच होते हैं। ठीक है, ये जो यूज होगा हमारे पास, आप जो बच्चे आर्मी में लगते हैं, जैसे आगे हाइट पूछते हैं, वही हाइट उसने बता दी, वही 170 सेंटीमीटर या 172 सेंटीमीटर तक हाइट चाहिए, 160 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर तक हाइट चाहिए। ठीक है, तो 170 सेंटीमीटर हाइट कैसे मेजर करेंगे? क्लियर? वो भी मेजर करना होता है उसके से, या फिर आप फुट में मेजर करते हैं कि आपकी हाइट कितनी है, 5 फुट 4 इंच है, इस तरह से मेजर करते हैं। तो टोटल आपको इंच में काउंट कर लेंगे और उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, तो अब 12 जो इंच होता है उसका 1 फुट होता है। ठीक है, और 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर? जैसे आपके पास एक स्केल होता है, छोटा स्केल 15 सेंटीमीटर, तो आधे फुट का होता है 6 सेंटीमीटर, 6 इंच का होता है। जो आपके पास बड़ा आयरन जो स्केल होता है, ठीक है, वो होता है पूरे 1 फुट का। क्लियर? इसलिए उनको फुटा बोलते हैं। 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाते हैं, इसका तो आपको पता ही होगा। हालांकि ये लैंड स्केल में नहीं आती, ये यूनिट होती है लैंड स्केल में। तो 3.3 फुट मिलकर 1 मीटर बनाते हैं, जिसके अंदर 39 इंच होते हैं। क्लियर? और जो 3 फुट मिलाकर 1 गज होता है, इसका यूज हम मोस्टली करते हैं जो कि आपकी भूमि पैमाने में होता है। ठीक है, जैसे जमीन पूछते हैं, भाई क्या गज जमीन है? ठीक है, वो 60 गज जमीन है, 100 गज है, 70 गज। ठीक है, अब वो गज हम कैसे निकालते हैं वो अब हम आगे इसको करने के बाद बताएंगे आपको। अब जैसे आपका किला होता है, ठीक है, उसको हम एकड़ बोलते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, 4840 गज होता है। कितना होता है? 4840 गज के इक्वल होते हैं। ठीक है, उसकी लेंथ और ब्रेथ होती है हमारे पास
और स्पेशल उसकी लेंथ प्रयत होती है पूर्व से पश्चिम दिशा में या उस दिशा में। और हमारे पास जो एकड़ होता है, ठीक है, उस एकड़ की जो लेंथ होता है वो टोटल होता है गज के अंदर 4840 गज के अंदर होता है, ठीक है। और ये जो पैमाने अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये आप शायद आज पहली बार देख रहे होंगे, जो कनाल है, मरले है या क्रम है, ठीक है। ये जब आप अपनी भूमि को मापने के लिए अगर पटवारी के पास जाएंगे, देखेंगे इस प्लॉट नंबर में कितनी जमीन है, तो इस तरह की फॉर्म में बताएंगे, तो आप कंफ्यूज जाएंगे और वो आपको बताएगा और आपसे पूछेंगे तो आप कौन सी क्लास में हो। कोई बच्चा अगर 10वीं क्लास में हो गया, 12वीं क्लास में, जैसे आप 8वीं क्लास में हो, तो वो बच्चे पूछेंगे, बच्चों से पूछेंगे बेटा ये कितनी जमीन है, तो आप कहोगे हमें तो पता ही नहीं इस बारे में, ठीक है, हमें तो आज तक ऐसा पढ़ा ही नहीं। तो आपको कह देंगे क्या पढ़ा है, क्या टीचर तुम्हारे क्या। आजकल हमारे सिलेबस में ऐसा नहीं है, ठीक है। जो पटवारी जो उनके समय पर जो पढ़ के आए हैं, उस समय क्या था, जो हमारे पूर्वज थे वो मोस्टली जो यूनिट यूज करते हैं वो मुस्लिम जो उर्दू वाली यूनिट है वो यूज करते हैं। जैसे आपने बोलचाल शब्दों में देखा होगा, हम उर्दू का शब्दों का प्रयोग ज्यादा करते हैं, तो उर्दू की कुछ यूनिट है। तो 8 जो कनाल होते हैं वो 1 एकड़ के अंदर, 1 एकड़ में कितने कनाल होते हैं, 8 कनाल होते हैं, ठीक है, क्लियर। और एक कनाल के अंदर हमारे पास, एक कनाल के अंदर 605 गज होते हैं। जो एक कनाल हमारे पास उसके अंदर 605 गज होते हैं, 605 गज का एक कनाल होता है। और हमारा जो किला होता है वो 8 कनाल का होता है, ठीक है। और जो हम अपने दादा से, अपने बुजुर्गों से पूछना तुम कि जो वे टैक्स भरते हैं, ठीक, भूमि का जो कर भरते हैं वो इस हिसाब से भरते हैं, क्या कनाल है, कितनी है, 1 एकड़ के हमारे पास ये हो गई। तो आप देखेंगे 8 कनाल है, 8 को 605 से गज किया तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक, 4840। फिर आता है 20 मरले मिलकर एक कनाल को बनाते हैं, ठीक है। और एक जो मरला होता है उसके अंदर 30.25 गज होते हैं, मतलब 30 गज, 30 गज का एक मरला होता है, ठीक है। और ये आपको पता चल गया एक कनाल वो 605 गज का होता है, ठीक है। इन यूनिट से आप किसी को भी गज में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी को भी कनाल में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी को भी मरले में। और एक ये होती है आपकी करम होता है, एक करम 5.5 फुट का, ठीक है, 5 फुट 6 इंच का। आप ध्यान रखना 5.5 फुट, अगर 5.5 लिखते हैं डेसिमल में तो 5.5 लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होता है 5.5 का मतलब होता है 5 फुट 5 इंच नहीं है, 5.5। अब फुट के अंदर हमारे पास 12 इंच होते हैं, तो 12 इंच का आप 6 इंच हो गया आधा, ठीक है। तो हम इसको अगर 5.6 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्लियर। तो ये 5 फुट 6 इंच है, जो वो क्या होगा 5.5 फुट, 5.5 लिखेंगे। अब इनको फुट को कैसे जैसे 5 फुट हो गए, एक डैश लगाते हैं, और 6 इंच डबल डैश लगाते हैं। ये जो हमारे पास यूनिट होती है और उसकी जो स्मॉल यूनिट होती है हम डबल डैश यूज करते हैं, क्लियर। इसको हम पढ़ेंगे 5 फुट और 6 इंच पढ़ेंगे, क्लियर। तो इस तरह की यूनिट है। अब कोई जो पैमाने हमारे करते हैं, एक बार मेरे साथ हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि हमने जैसे भाई जो ग्रीन साइड लगा देते हैं बाहर, ठीक है, जो फाइबर की साइड होती है, हमारी मेजरमेंट आई उसकी 7 फुट और 6 इंच, ठीक है, 7 फुट थी और 6 इंच थी। और उसने हम वो फुट के हिसाब से लेता था, और उसने जैसे लेंथ ही होगी और ब्रेथ हमारे पास 3 फुट की, ठीक है, इस तरह की साइड लगवानी चाहिए हमें। तो उसने क्या किया, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके दिखाया कि 7.6 मल्टीप्लाई 3 कर दिया। तो इसके दौरान कितना 6 3 18 और 3 7 21, 21 प्लस 22, 28.8 फुट बन गया। लेकिन जब मैंने इसका कहा ये गलत कर रहे थे, कहना ठीक है ये तो बहुत गलत ज्यादा हो गया, इतना तो नहीं आना चाहिए। और उन्होंने कहा कि 7.6 हम किसको को बना रहे हैं, ठीक है, किसी अनपढ़ को बता रहा है भाई 7 फुट 7.6 का मतलब ये हो गया 7.5 से भी ज्यादा हो गया। तो 7 फुट 6 इंच में तो क्या होते हैं 7.5 होते हैं, हम 7.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखो कितना इफेक्ट हो गया हमारे पास, 3 5 15, 3 7 21 प्लस 22 हो गया, ठीक है, 22.5। अगर ये मेजरमेंट हमारे पास और ज्यादा होती है 7.3 और लेंथ में तो यहाँ पर तो ज्यादा इंक्रीजमेंट नहीं हुआ। अगर यहाँ 3 फुट की बजाय अगर यहाँ पर होता 10 फुट, तो यहाँ पर कितना आता है आपका 7 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 76 फुट जाता है टोटल हमारे पास। और 1 फुट की वो 100 रुपये ले रहा है कॉस्ट की। और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते इसकी तो यहाँ पर हमारे पास 8 5 40 और 8 7 56, 56 प्लस 4 60, ठीक है, 1 के डेसिमल 60 फुट है। यहाँ पर उसके 76 फुट बन गए और यहाँ पर एक्चुअल बने कितने हैं 60 फुट। तो 15 जो 16 फुट पर ज्यादा रुपए की कॉस्ट को ऐसे ही ले जाता, वो सामान लगता भी नहीं, इतनी फाइबर लगती भी नहीं,
ठीक है। और 16 रुपये से 1600 100 रुपये के हिसाब से एक तो 7,600 रुपये बन रहे हो, एक 6,000 रुपये बन रहे हो, तो ये 1600 रुपये ज़्यादा ही ले गया हो। तो इस तरह का जो पैमाने होते हैं उनका ध्यान अपने घर पे भी रखना, अगर आपके घर पे कोई कार्य कर रहा हो, ठीक है। तो वो स्क्वायर फुट के हिसाब से लेते हैं, तो फुट में मेजरमेंट कितने हैं वो जानबूझकर इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं। कोई 7 फुट हो गया और 9 इंच हो गया तो 7.9 लिख देंगे उसमें। 7.9 का क्या मतलब हुआ या तो 7 फुट 9 इंच है, 7 फुट 9 इंच का मतलब होगा ये लगभग 3.4 हो गया लगभग इसका, ठीक, 0.75, तो 7.75 लिख सकते हैं इसको, क्लियर। नहीं तो आप इसको बोल रहा है कि भाई 7 फुट 9 इंच है, पूरा 7.9 इंच नहीं है, क्लियर। तो इस तरह का ध्यान रखना आपने अपने घर पर भी, क्लियर। अब हम सीखते हैं एरिया निकालना। किसी भी प्लॉट का अगर हम एरिया निकालना हो, ठीक है, वो एरिया हम गज में कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने देख लिया कि 1 फुट जो होता है हमारे पास वो 3 गज के 1 फुट का, क्लियर। और जैसे हमारे पास कोई प्लॉट है जिसकी लंबाई भी 1 गज है और चौड़ाई भी 1 गज, ठीक है, तो सॉरी 1 फुट हो और 1 फुट हो चौड़ाई भी, तो 1 फुट मल्टीप्लाई 1 फुट कितनी हो गई, 1 स्क्वायर फुट हो गई। लेकिन गज में कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे 1 फुट किसके इक्वल होता है, 3 गज के इक्वल। 1 फुट यहाँ पर भी था 3 गज, 3 3 9 गज हो गए हमारे पास। गज मींस यार्ड, YARD, यार्ड में पढ़ते हैं। तो हमें पता चल गया कि जो 9 गज होते हैं हमारे पास, जो 9 स्क्वायर 1 स्क्वायर फुट होता है उसके अंदर 9 गज होते हैं हमारे पास, ठीक है। सॉरी, जो 3 गज होते हैं उसको 3 से हम डिवाइड करेंगे, 1 फुट के अंदर 3 गज होते हैं, ठीक है। और सॉरी ये तो है 3 फुट के अंदर हमारे पास 1 गज होता है। 3 फुट इक्वल टू 1 यार्ड मींस 1 गज। अगर हमारे पास लेंथ भी 3 फुट है और ब्रेथ भी 3 फुट है, ठीक है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 9 स्क्वायर फुट हो गया, क्लियर। तो 9 स्क्वायर फुट का मतलब यहाँ पर कितना होगा, 1 गज हो जाएगा। तो 3 फुट की लंबाई और 3 फुट की चौड़ाई, तो 1 गज जमीन हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो अब हमारे पास फुट में होगा, लेंथ फुट में होगी, ब्रेथ फुट में होगी, तो दोनों का हम एरिया निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, उसको हम क्या कर देते हैं 9 से डिवाइड करेंगे। मींस जो स्क्वायर फुट है, जो फुट में आंसर आएगा हमारे पास फुट स्क्वायर, उसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो गज के इक्वल हो जाएंगे, क्लियर। अब जमीन देखो, जैसे मान लिया कि तुम्हारा जो घर है भाई रेक्टेंगल की शेप में, रेक्टेंगल में इसका 30 फुट तो उसकी लेंथ है, ठीक है, और उसकी 24 फुट उसकी क्या है ब्रेथ, ठीक है। तो कितने गज जमीन हुई, तो हमें इसका रेक्टेंगल का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी 24 3 जा 72, ठीक है। 720 फुट स्क्वायर हो गया, फुट मल्टीप्लाई फुट स्क्वायर, जैसे मीटर मल्टीप्लाई मीटर करते थे इसको अपने आंसर में क्वेश्चन में फुट स्क्वायर बनाते हैं। अब फुट स्क्वायर बन गया, ये इतने स्क्वायर हमारे पास है, तो अब इसका गज बनाना तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 8 जा, तो वो जमीन कितनी होगी, 80 गज की जमीन होगी, ठीक है। अब इस जमीन का भाव कितना है भाई, अब जमीन ये लेनी है या बेचनी है तुम्हें, तो भाई ये कहते हैं भाई 1 गज जमीन है वो 10,000 रुपए की, ठीक है। तो क्या रुपये में ये जमीन हो जाएगी, तो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 10,000 मल्टीप्लाई 80, 1 2 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएंगे, 1 10 100,000 10 100, तो 8 लाख की वो जमीन होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम प्लॉट्स की मेजरमेंट निकालते हैं, प्लॉट में कितने गज हो गए हैं और कितने गज की कितने रेट के हिसाब से उस रेट से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मेन जो प्रॉब्लम आती है वो कब आती है हमारे पास, जैसे आपके पास रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है जो आयत के आकार में होते हैं, वर्ग स्क्वायर का आपको एरिया पता है, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, साइड मल्टीप्लाई साइड है। अगर आप जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, हमारे पास कोई इस तरह का फील्ड है जो कि ट्रेपेजियम शेप में होता है, इसको हम समलंब बोलते हैं, ठीक है। उसका एरिया हम निकाल सकते हैं इस तरह से, ये B1 होता है, ये B2 होता है, और इसकी हाइट होती है 1/2, और बेस दोनों का ऐड कर देंगे B1 B2, और इसकी जो बीच वाली ये हाइट होगी, इनकी परपेंडिकुलर हाइट को उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। ये एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी, एरिया ऑफ रोम्बस का निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार कंडीशन क्या होती है हमारे पास, एक ऐसी कोऑर्डिनेटर्स जिसकी हमें कोई शेप नहीं पता हो, इसका एरिया निकालना,
ए बी सी। भाई खेत किसी प्रकार का भी उसका है, ठीक है, वो ट्रायंगुलर शेप में भी उसका है और इस क्वाड्रेटिक शेप में भी उसका है। तो हम हमारे पास ऐसी मेजरमेंट है इसकी, जैसे ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है और ये 15 है। क्लियर? तो हम आसानी से क्या करेंगे, इस किसी एक कॉर्नर को ज्वाइन कर देंगे, इसको दो या तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो या इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इस दोनों को ज्वाइन कर देना, ठीक है, इनको ज्वाइन कर दो, इनको आप मेजर करोगे जब आपके पास जमीन होगी तो आप इसको में से यहाँ से हम इसको मेजर कर सकते हैं, आप फीता लेकर माप सकते हैं। भाई जैसे मान लेते हैं ये होगी 50 मीटर, 50 फुट हो गई, तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई, एक ट्रायंगल ये हो गई और एक ट्रायंगल ये हो गई, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स का हम एरिया निकालेंगे बाय हीरोज फार्मूला से। क्लियर? हीरोज फार्मूला क्या होता है हमारे पास, जैसे एक ट्रायंगल होती है ए बी सी, बच्चों को तो पता है, ठीक है, तो उसके अंदर हमें एस निकालना पड़ता है, सेमी पैरामीटर, अर्थ परिमाप। इन तीनों को जोड़कर ए प्लस बी प्लस सी बाय में 2, ठीक है, ये हो गया इसका सेमी पैरामीटर। जैसे इसका ये निकालते हैं 10 प्लस 15 प्लस 50, 10 प्लस 15 प्लस 50, ठीक है, या फिर हम यहाँ पर इसको लेते हैं 40 ताकि डिवाइड करते टाइम आसानी हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 60 प्लस 74 बाई 2, कितना होगा 37। फिर हम एरिया जो निकालते हैं उसका फार्मूला होता है अब इसका जो एरिया का फॉर्मूला था हमारे पास, तो यहाँ पर एस निकाला आपने, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, जैसे आपके पास कैलकुलेटर भी होगा, फोन भी सभी के पास, उसी से कैलकुलेटर आप यूज करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। जैसे एस आपका 37 माइनस फर्स्ट साइड जैसे 10 आपकी, 37 माइनस सेकेंड साइड 14 है, और 37 माइनस थर्ड साइड कितनी है आपकी, तो स्टॉप होती है। फिर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि ये दोनों का सम इससे ज़्यादा हो, ट्रायंगुलर शेप में होती है हमारे पास। अब ये मान लेते हैं हमारे पास 10 14 और 20, ठीक है, तो 14 24 प्लस 40 44 बाई 2 22 हो जाएगा, तो 22 यहाँ पर इसको मान लेते हैं 22 20 और 22 माइनस 14 और 22 माइनस 20, तो आप इसको सोल्व करेंगे 22 मल्टीप्लाई माइनस 12 माइनस यहाँ पर हो जाएंगे आपके 8 और यहाँ पर माइनस करोगे आपके 2, तो आप इनकी मल्टीप्लाई करें इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, आपका एरिया आ जाएगा फुट में, फिर उसको आप 9 से डिवाइड कर देंगे, आपका एरिया आ जाएगा गज में। ऐसे फिर एरिया आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके। क्लियर? देखो यहाँ पर जो पहले गलती से 50 लिखा गया था वो ऐसा क्यों नहीं हुआ है हमारे पास, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि ट्रायंगल की इन दोनों साइड का सम इससे छोटा हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए बाई मिस्टेक से लगा था, यहाँ पर हमने 20 ही लगा दिया। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन आपके पास मिलेगी नहीं, यहाँ पर हमने समान ए ही लिखा था। और कई बार क्या होता है हमारे पास जो खेत होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप में भी हो सकते हैं, तो ट्रायंगुलर शेप में तो आप एरिया इस तरह से निकाल सकते हैं, ए साइड बी साइड और सी साइड, आप हीरोज फार्मूले का ही प्रयोग कर, ठीक है। यहाँ पर हम ए बी साइड बी सी साइड होगी, इन तीनों को ऐड करके दूसरी डिवाइड करेंगे तो उसका क्या निकल जाएगा एस, फिर एस निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे इसका एरिया, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये एरिया निकाल कर इसकी मल्टीप्लाई स्प्रेड में हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई जो स्प्रेड में हो जाएगा ये आ जाएगा, सब की मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना, वही आ जाएगा स्क्वायर मीटर में फुट में। अब 9 से डिवाइड करेंगे तो उसका एरिया आ जाएगा 10 मीटर। अब जो पटवारी है वो एरिया निकाल देते हैं, वो अप्रोक्सीमेट निकालते हैं, वो बिल्कुल 1-2 मिनट में ही निकाल देंगे आपके पास। जैसे हमारे पास ये कोई फील्ड है, ठीक है, इसकी लेंथ ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है और ये क्या है 15, इसका हमें एरिया निकालना है। जैसे इसको मान लेते हैं 40
ये होगी 30। क्या करते हैं वे एरिया निकालने के लिए, एक बार जो इनकी अपोजिट साइड होती है या आमने सामने वाली साइड, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। 10 + 20/2 कितना हो गया 30/2 50। क्लियर। फिर इन दोनों को ऐड करते हैं 30 + 14/2 कितना होता है 44/2 कितना गया 22 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 15 × 22 15 2 = 30 2 = 30 + 33 3330 फुट स्क्वायर हो जाएगा इसका। अब इस स्क्वायर को अपने गज में निकालना तो 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड 9 3 = 37 कितना 6 9 6 = 54 और 9 6 = 36.6 लगभग 37 गज हो गया है। ठीक है। तो वो जो एरिया निकलता है वो एग्जैक्ट निकलता है, लगभग अप्रोक्सीमेट निकलता है, और उसी के कारण आज तक किसी की भी जमीन पूरी नहीं हुई है। इसी कारण जो जमीनों में क्या झगड़ा चलता रहता है कि आज उन्होंने पटवारी से मुकवा दी, आज उनकी पूरी प्रति किसी और के में निकाल दी, वही 2 गज की जमीन लग रहा है 2 फुट पर इंच है। ठीक है। किसी के भी गाँव के अंदर देख लेना, कोई भी तो किसी का भी तो कोई प्लाट फिक्स नहीं है कि इसकी जगह यहाँ पर है और इसकी जगह इतनी है, इसका प्लाट इतना, वो एग्जैक्ट नहीं निकाल रहे। वो क्या निकाल देते हैं, वो उन्होंने सिर्फ एक ही मेथड पता है उनको, ये निकालते हैं इन दोनों का ऐड किया, इनकी मल्टीप्लाई की, इन दोनों का ऐड किया, मल्टीप्लाई की। हालांकि उनका एरिया एग्जैक्ट नहीं निकलता, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट निकल जाता है। ठीक है। जैसे अगर किसी 100 गज जमीन है तो लगभग 98 एग्जैक्ट हो 100 है तो लगभग 98 निकल जाएगा या 102 निकल जाएगा, कम या ज्यादा निकल सकता है, एग्जैक्ट नहीं निकलता। तो वो ये फॉर्मूला यूज करते हैं और एग्जैक्ट नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट निकालते हैं और अपना पैंडा छिपवा लेते हैं। ठीक है। तो जो इस तरह का यूज करते हैं आपके लिए मैंने बता दिया है कि अगर आपने एग्जैक्ट अपनी जमीन का एरिया निकालना हो, या तो आपका रेक्टेंगल के शेप में होगा या उसके शेप में, उसको तो निकल जाएगा आपका। अगर आपका इस शेप में है और किसी का भी एरिया आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप कोई भी एक डायग्राम ड्राइंग कर लेना, ये 2 ट्रायंगल बन जाएंगे, एक ट्रायंगल और दूसरी ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का एरिया आप फार्मूला हीरोज फार्मूले से निकाल कर दोनों को ऐड कर देना एग्जैक्ट। और एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए आपके पास कैलकुलेटर है। ठीक है। स्क्वायर रूट में चाहे कितना भी हो, तो स्क्वायर जैसे 100 है, 100 का स्क्वायर हमें पता है, जैसे 100 स्क्वायर है तो डेसिमल पॉइंट में आपका एरिया निकाल सकते हैं आप कैलकुलेटर के अंदर, तो आपकी बिल्कुल फिक्स वैल्यू आएगी उसके लिए। क्लियर। ये था आपके लिए जो कि मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और जैसा आपको लगे आप कमेंट में जरूर बताना। हालांकि जो आपकी जो सिलेबस से रिलेटेड वीडियो होते हैं उसमें कमेंट में अपने नाम लिखना था, और इस तरह की जो वीडियो होती है आपने बताना जरूर है कि आपको कैसे लगी हैं। ठीक है। आपके लिए कितनी उपयोगी है। क्लियर। नेक्स्ट टाइम हम कुछ और लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।